ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, ज़रूरी ये है कि आप टाइम के साथ इवॉल्व कर रहे हो कि नहीं। अगर आप इवॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल मैटर नहीं करता आज आपके पास क्या है ना। टाइम के साथ आपको इवॉल्व करते रहना है। तो दोस्तों वीडियो क्या है आज की, है ना, आपको थंबनेल से समझ आ गया होगा कि मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सबसे पहला लैपटॉप कौन सा लिया था एंड देन हम कैसे कैसे अपग्रेड किए लैपटॉप्स में। बिफोर आई प्रोसीड आई जस्ट वांटेड टू से कि वीडियो थोड़ी एक जर्नल सी स्टोरी की फॉर्म में कवर करूँगा, मोटिवेशन भी होगी एंड देन आपको ये भी पता चलेगा कि उस टाइम पे लैपटॉप्स पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या रहती थी एंड आज के टाइम पे लैपटॉप्स में एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक चली गई हैं। तो चलिए इस थॉट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशन वीडियो देखने को मिल रही है, तो मिस मत करना, ठीक है। तो चलो बढ़ो आगे। सबसे पहला लैपटॉप था दोस्तों, वो हमने लिया था 2013 में एंड हमारी ज़िंदगी में लैपटॉप की ज़रूरत क्यों आई मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली 2013 में मैंने स्टार्ट करी थी अपनी मास्टर्स विच वॉज MCA एंड MCA में आपको पता है आपको कोडिंग करनी रहती है, कंप्यूटर्स के डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करने थे। तो लगा कि यार इट्स द राइट टाइम टू बाय अ लैपटॉप। उससे पहले मुझे लैपटॉप्स में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इनफैक्ट जब मैंने अपना पहला लैपटॉप लिया 2013 में, मुझे लैपटॉप्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, ठीक है। मैं अपने एक दोस्त को लेके गया था लैपटॉप लेने के लिए, मानोगे। आज के टाइम पे जहाँ हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, तो 2013 में जब हमने पहला लैपटॉप लिया था तो हम किसी को लेके गए थे। तो उस समय जो बजट था वो हम यही सोचते थे यार 25 से 30 हज़ार का लैपटॉप लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, बिकॉज आपको पता रहता था कि इससे ज़्यादा घर वाले आपको पैसे नहीं देंगे। एंड उस समय गेमिंग लैपटॉप का इतना क्रेज़ नहीं था कि 60-70 हज़ार में, जैसे आज के टाइम पे रहता है ना 60-70 हज़ार खर्चो गेमिंग लैपटॉप ले लो सारे काम कर देगा, वैसा नहीं चलता था। जो बंदा उस समय 40 से 45 हज़ार का लैपटॉप लेता था तो हम सोचते थे कि यार पावरफुल लैपटॉप लिया बंदे ने, राइट। 50 हज़ार 60 हज़ार के भी लैपटॉप आते थे, बट जनरली 40-45 हज़ार में वो अच्छे लैपटॉप्स मिल जाते थे उस टाइम के हिसाब से, जो उस टाइम पे डिमांड थी एप्लीकेशंस की। तो जो मैंने लैपटॉप लिया दोस्तों वो था HP का 4445S प्रो बुक थी ये एक, एंड ये एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आता था। मानोगे आप कितने का लिया मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जब मैं उस समय बेसिकली जब आप लैपटॉप लेते थे आप ऑनलाइन शॉपिंग पे इतना बिलीव नहीं करते थे। मैंने ऑफलाइन लिया था लैपटॉप, तो मैंने ऑफलाइन एक स्टोर विजिट करा था एंड मैंने वहाँ पे कहा ये मेरा बजट है, आप मुझे लैपटॉप दिखाइए। प्रेफरेंस इंटेल थी, लेकिन आप मानोगे नहीं मैं 2013 में अपनी लाइफ का जो पहला लैपटॉप खरीदा था वो AMD बिल्ड लैपटॉप मैंने खरीदा था एंड उसमें AMD A6 था जो कि एक डुअल कोर प्रोसेसर था। बिकॉज जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे उस शॉपकीपर का जो बंदा था, मतलब जो सेल्स पर्सन था, उसने मुझे कहा कि AMD A6 जो है वो i5 की टक्कर वाला प्रोसेसर है, यानी i5 लो या ये लो आपको सेम पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला कि i5 दे दो फिर। तो उसने कहा i5 के लिए आपको मिनिमम 40 हज़ार या 45 हज़ार खर्चना पड़ेगा। वो तो मेरे पास थे नहीं, तो फिर हमें AMD A6 के पास जाना पड़ा। बट सच बताऊँ तो ऐसा था नहीं, AMD A6 बड़ा बेकार CPU था जो मुझे लॉन्ग टाइम पता चला। तो हमने A6 ले लिया एंड जो मुझे लैपटॉप था वो मुझे उस समय मिला 32,000 का। अब 32,000 मेरा बजट नहीं था, बट मैंने फिर भी लिया। मैं बताता हूँ कैसे। मैं उस समय होम ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाता था, तो मेरे पास 12 से 15 हज़ार रुपये मैंने सेव करके रखा था एंड देन 20,000 मैंने घर से लिया था। एंड लैपटॉप लेके हम जब अपनी क्लासरूम में पहुँचे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, सबको अच्छा लगा। एंड उस समय जो क्लास में थे बाकी बंदे थे, किसी के पास 40 का लैपटॉप था, 42 का, 45 का। मेरा एक दोस्त था, मुझे आई भी आता, उसने i7 के साथ उस समय लैपटॉप लिया था एंड वी ऑल वर लाइक कि भाई साहब लैपटॉप तो इसके पास, हमारे पास तो क्या ही है। बट चलो हमारा काम निकल गया, हमने पूरी MC उस लैपटॉप के साथ करी एंड देन 2019 में उस लैपटॉप को हमने बेच दिया। तो 2019 में मैंने उसको 10,500 हज़ार का बेच दिया था मैंने, बिकॉज मुझे अपग्रेड करना था यूट्यूब चैनल के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल थोड़ा थोड़ा चलने लगा था, तो हमने उस समय लिया था ये लैपटॉप। आप देख सकते हो, आपको पता ही होगा जो मुझे लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं। हमने लिया था Acer Nitro 5। ये बेसिकली मतलब तब मैं जॉब करता था, मेरे पास खुद की सेविंग्स थी एंड जो 11,000 आया था उसको भी मैंने यूज़ किया था। बट फिर भी मेरा बजट जो था वो 50 हज़ार तक ही था, है ना, ज़्यादा नहीं खर्च सकता था मैं। तो 50 हज़ार का बजट था, तो यही लैपटॉप एक आता था जिसमें Ryzen 5 3550H था, RX 560X ग्राफिक्स कार्ड था एंड देन 8 GB इसमें इनबिल्ट रैम थी। हम फ्यूचर में आप 32 GB तक करवा सकते थे, मतलब 256 GB SSD 1 TB हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप है ये। 2 SSD के स्लॉट्स थे इसमें, तो ओवरऑल एक अच्छा लैपटॉप था, राइट। 60 हर्ट्ज डिस्प्ले ही थी, वो मैं आपको बता दूँ। तो सारा कुछ सही चल रहा था इसमें, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था एंड ये लैपटॉप हमारे लिए टर्निंग पॉइंट भी रहा था, बिकॉज इसी की वीडियो से लोगों ने हमें जानना शुरू किया एंड हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आए। तो ये लैपटॉप काफ़ी सही रहा, काफ़ी समय तक हमारा साथ दिया, इनफैक्ट आज भी साथ देता है। बट आज के टाइम ये इतना यूज़ नहीं होता है, बिकॉज हमारे पास आज के टाइम पे
बहुत ज़्यादा हाई एंड परफॉर्मिंग लैपटॉप है। एंड वो लैपटॉप कौन सा है? वो लैपटॉप है ये, आप सबको पता ही है, डुअल स्क्रीन वाला Asus ROG Zephyrus Duo 15। एंड इसमें 2 स्क्रीन है, ये 4K डिस्प्ले है एंड ये फुल HD डिस्प्ले है। एंड तो आप देख रहे हो, मतलब HP ProBook 4445S से हमने यहाँ तक अपग्रेड किया है। क्या ये हमने अपने जेब से खरीदा है? नहीं, हमने Acer Nitro 5 का यूज़ करके, जो कि अपने पैसों से लिया था, इसका यूज़ करके जो हमने मेहनत करी, जो वीडियोस बनाई, वो जब कंपनीज़ को पसंद आई तो कंपनी ने हमें ये स्पॉन्सर किया है। आप सबको पता होगा इंटेल ने स्पॉन्सर किया था हमें। तो अब मैं बेसिकली आज के वीडियो में यही बताना चाहता था कि तो बेसिकली HP ProBook 4445S से यहाँ तक अपग्रेड की जो जर्नी है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए नहीं बता रहा कि भाई देखो भाई ने ये लैपटॉप लिया है, यार सब बहुतों के पास ये लैपटॉप होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास कितने कम रिसोर्सेज हैं, वो कभी भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल नहीं बनते, राइट। कम रिसोर्सेज में अगर आपके पास दम है, आपके पास विल पावर है, आपके पास मतलब काम करने का जुनून है ना, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। रिसोर्सेज होना ज़रूरी है, आई एग्री, बट कम रिसोर्सेज में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो 4445S जो कि रो के मैंने घर से मतलब लिया था, एंड उसमें कुछ पैसे अपनी जेब से भी डाले थे। देन हमने Acer Nitro 5 जब जॉब लगी, थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, फिर लिया। Acer Nitro 5 मेरे लिए टर्निंग पॉइंट इसलिए था बिकॉज वहाँ पे मुझे लैपटॉप की सख्त ज़रूरत थी, मैं एडिटिंग नहीं कर पाता था। मेरे को एक इस लैपटॉप की ज़रूरत थी जिसमें एटलीस्ट मैं बेसिक सॉफ्टवेयर चला सकूँ। तो Acer Nitro 5 हमारी बजट को सूट किया था, तो लिया था। एंड देन Acer Nitro 5 पे जब हमने काम किया, मेहनत किया, डिफरेंट वीडियोज़ बनाई, हमारा चैनल चलने लगा, इंटेल ने हमें स्पॉन्सर किया, तो हमारे पास आया ये लैपटॉप। एंड ये लैपटॉप आपको सबको पता है i7 10 जनरेशन के साथ आता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। एंड यही नहीं, इसमें आपको 2070 सुपर भी मिलता है। ये लैपटॉप अगर मैं पर्सनली सोचूं तो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं ये लैपटॉप कभी खरीदता। इनफैक्ट कभी भी नहीं, मेरे पास जितने भी पैसे आ जाते मैं कभी इतना महंगा लैपटॉप तो नहीं लेता। तो ये बेसिकली मेहनत का ही नतीजा रहता है, राइट। तो बस जो भी आपके पास लैपटॉप है, टेंशन नहीं लेनी, उस पर काम करो, मेहनत करो, उसको फुल यूज़ करो एंड कोशिश करो अपने आप को इतना कैपेबल बनाने की आप कहीं भी पहुंच सको। वेल मैं इतना कैपेबल तो नहीं हुआ अभी, बट क्योंकि मैं जॉब भी मैनेज करता हूँ, तो मैं सब कुछ यूट्यूब से नहीं चलाता, ठीक है। मेरे लिए आज भी प्राइमरी जो है वो मेरी जॉब है, ठीक है। तो लास्ट में जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि हैप्पीनेस इज़ नॉट गेटिंग व्हाट यू लाइक, इट हैज़ लॉट टू डू विद लाइकिंग व्हाट यू गेट। सो या आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है, ताकि ये वीडियो हर बंदे के पास पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।